कल मैंने आपको रेखा और कोण के बारे में बताया था और कोण के प्रकार बताए थे। आज उन्हीं कोण के प्रकार में कुछ बातें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। कल बताया था मैंने आपको न्यून कोण, जैसा कि ये न्यून कोण है 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री से अधिक का कोण होगा तो उसे हम अधिक कोण बोलेंगे। अगर सीधी रेखा वाला कोण है तो उसको हम ऋजु कोण बोलेंगे। अगर सीधी रेखा के बाद नीचे कोण हो जाता है, जैसे कि ये है 180 से ज़्यादा कोण, उसे हम प्रतिवर्त कोण बोलेंगे। और अगर एंगल पूरा ही घूम जाता है तो इसको हम पूर्ण कोण बोलते हैं, जो कि 360 डिग्री का होता है। तो इसी श्रृंखला में 2-3 तरह के कोण और हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें एक कोण है पूरक कोण। ये पूरक कोण कौन से होते हैं? ऐसे कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये पूरक कोण है। क्यों? क्योंकि 60 प्लस 30 बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। ऐसे कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर एक कोण 10 डिग्री का है तो उसका पूरक कोण 80 डिग्री का होगा। ये पूरक कोण हो गए। ऐसे ही ये पूरक कोण हो गए। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 25 डिग्री का एक कोण है तो इसका पूरक कोण बताइए, तो इसका पूरक कोण कितना हुआ? 65 डिग्री। 25 65 को प्लस करने पर कितना आता है? 90 डिग्री आता है। अब बात करेंगे समपूरक कोण की। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 80 डिग्री और 100 डिग्री। 80 प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये भी कैसे हैं? समपूरक कोण, क्योंकि 90 प्लस 90 बराबर कितना होता है? 180। 90 प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री। ये बात क्लियर है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। एक सवाल है कि दो पूरक कोणों में 4:5 का अनुपात है, तो कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमने माना दो कोण हैं, एक कोण A और एक कोण B। A हमने मान लिया 4x और B हमने मान लिया 5x। और हम जानते हैं कि A प्लस B, क्योंकि ये पूरक कोण है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो A कितना माना हमने? 4x और B कितना माना हमने? 5x इक्वल टू 90 डिग्री। 4 और 5 जोड़ा तो 9x बराबर 90 डिग्री। x बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री बटे 9 यानी कि 10 डिग्री। इसका मतलब A बराबर 4 गुना 10 बराबर 40 डिग्री और B बराबर 5 गुना 10 यानी कि 50 डिग्री। ये हमारा दोनों आंसर। तो दो पूरक कोण जिनका अनुपात 4:5 था, तो हमने A को मान लिया 4x और B को मान लिया 5x और दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। अगर हम इसी को और इलैबोरेट करते हैं तो और हम ये इसको लिखते हैं कि दो, ये इसी में ऐड कर देता हूँ मैं, दो समपूरक कोण में 4:5 का अनुपात है। अब कोण ज्ञात कीजिए। फिर से पुनः
माना दो कोण, जो संपूरक कोण है वो एक ए है, वो हमने 4x मान लिया, और जो बी है वो हमने 5x मान लिया। और हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग जो होता है कितना होता है, वो कितना होता है बताइए, 180 डिग्री। ए बराबर कितना है 4x, बी कितना है 5x, 180 डिग्री। फिर से वही दोनों को जोड़ा तो 9x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/9 कितना आ गया 20 डिग्री। यानी x का मान कितना आ गया, x बराबर 20 डिग्री आ गया। अब फिर से हम a का मान निकालेंगे, 4 गुना 20 डिग्री, तो बराबर हमारे पास आ गया 80 डिग्री, और b बराबर 5 गुना 20, तो कितना आ गया 100 डिग्री। और देखिए दोनों का योग कितना बैठ रहा है, वो 180 डिग्री। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो संपूरक कोण जिनका अनुपात 4:5 है, वे दोनों कौन से हैं, 80 डिग्री का और 100 डिग्री का। और दो कोण जिनका अनुपात, दो पूरक कोण जिनका अनुपात 4:5 है, वो कौन से हैं, 40 डिग्री और 50 डिग्री।